रात के सन्नाटे में शहर के बड़े अस्पतालों और लैबोरेटरीज के दरवाजे बंद लगते हैं, मगर अंदर एक पूरा दूसरा सिस्टम जाग रहा होता है। यह सिस्टम इलाज का नहीं, ये डर, कमीशन और कमाई का खेल है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे दवा बनाने वाली कंपनियां, डॉक्टर और लैब्स इंसान की बीमारी को मुनाफे में बदल देते हैं और मरीज जो शिफा के लिए आता है सिर्फ एक नंबर बन जाता है। ये वो लोग हैं जो तय करते हैं कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। आपके खून की रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा ये मशीन नहीं तय करती, बल्कि किसी दवा कंपनी का दलाल तय करता है। एक नौजवान लड़का साधारण बुखार के कारण अस्पताल गया। डॉक्टर ने कहा, यह नॉर्मल बुखार नहीं है, तुरंत टेस्ट करवाओ। मरीज घबराया हुआ लैब पहुंचा। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई, डेंगू पॉजिटिव। डॉक्टर ने तुरंत भर्ती कर लिया। ड्रिप्स लगी, दवाइयां शुरू हुई और अगले 10 दिन में उसके पिता ने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। फिर एक दिन पास की दूसरी लैब में काम करने वाले दोस्त ने बताया, रिपोर्ट नकली थी। असल में डेंगू था ही नहीं, सिर्फ एक स्पॉन्सर कंपनी की दवा बेचनी थी जो सिर्फ डेंगू पेशेंट्स के लिए रजिस्टर थी। यह कहानी सिर्फ एक मरीज की नहीं, हर दिन हजारों लाखों लोगों के साथ यही धोखा हो रहा है। हमारे गिरते समाज में बीमारी बनती नहीं, बनाई जाती है, क्योंकि हर डॉक्टर के पीछे एक कमीशन का शैतान खड़ा है। दवा कंपनियां अपने सेल्स एजेंट्स को आदेश देती हैं, डॉक्टर साहब को खुश रखो, जो चाहें दे दो, बस हमारी दवा लिखनी चाहिए। जितनी बड़ी मार्केट उतना बड़ा धंधा। कभी महंगी घड़ियां, कभी एयर कंडीशन कारें, कभी मोबाइल फोन, कभी उम्रा के टिकट और कभी पूरे परिवार का विदेश टूर, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर वो दवा लिखे जिसकी असली कीमत 200 रुपए है, पर जो मार्केट में 1200 में बिकती है। कुछ डॉक्टर कहते हैं हम कंपनी की रिसर्च पर भरोसा करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, कई कंपनियां फर्जी डेटा बनाती हैं ताकि उनकी दवा रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूर हो जाए। सोचिए, अगर दवा की नींव झूठ पर रखी गई हो तो शिफा कहां से आएगी? लैब माफिया की भी अपनी कहानी है। टेस्ट मशीन बनाने वाले खुद लैब मालिकों से डील करते हैं। मशीन हम फ्री देंगे, बस हर महीने 500 टेस्ट करवाने हैं। फिर वो 500 टेस्ट किसी भी तरह पूरे किए जाते हैं। कभी स्वस्थ इंसान के खून में शुगर दिखा दी जाती है, कभी नॉर्मल पेशेंट के हार्ट एंजाइम बढ़ाकर हार्ट प्रॉब्लम लिख दी जाती है। यह है डर बेचने का कारोबार। हमारी दुनिया में अब इलाज नहीं बिकता, डर बिकता है। आपके दिल में डर डाला जाता है ताकि आप अपनी जेब से सब कुछ निकाल दें। और जब आप दवा खाकर सो जाते हैं, कहीं किसी ऑफिस में गिलास टकराकर कहा जाता है, सेल्स टारगेट अचीव्ड। कोई दुआ नहीं मांगी जाती, बस कमीशन गिना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सब डॉक्टर ऐसे हैं? नहीं, कुछ अब भी हैं जो सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन वो बहुत कमजोर हैं, क्योंकि जिनके पास जमीर है उनके पास पूंजी नहीं, और जिनके पास पूंजी है उनका जमीर मर चुका है। कभी किसी लैब के बाहर खड़े होकर देखिए, सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन अंदर किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी के खून के नंबर बढ़ाकर कैंसर रिस्क लिखा जा रहा होता है। वो एक क्लिक किसी परिवार की जिंदगी बदल देता है। एक डर जो कभी खत्म नहीं होता। बड़े होटलों के मीटिंग रूम में किसी बीमारी का इलाज नहीं होता, वहां कमीशन के फॉर्मूले बनते हैं। आपको लगेगा ये सब कहानी है, लेकिन नहीं, ये हकीकत का वो हिस्सा है जो आम इंसान कभी नहीं देख पाता। हर कंपनी के पास अपना मार्केटिंग एजेंट होता है। उसके हाथ में दवा नहीं, रिश्वत का कैलकुलेटर होता है। वो रोज अस्पतालों के चक्कर लगाता है। सर, अगला पैकेज आ गया है, 100 मरीजों पर हमारा एंटीबायोटिक लिख दीजिए, आपके बच्चे की स्कूल फीस हम देंगे। डॉक्टर मुस्कुराता है, कहता है, ठीक है, देख लेंगे। बस यही ठीक है किसी के दिल, जिगर या किडनी की कीमत बन जाता है। कुछ कंपनियों ने तो डॉक्टरों के नाम पर गुप्त अकाउंट खोले हैं। दवा लिखी और तुरंत कमीशन ट्रांसफर। किसी कंपनी का रिप डॉक्टर के क्लिनिक में चॉकलेट का पैकेट छोड़ता है, अंदर चॉकलेट नहीं सोना होता है, और सोना जमीर से हमेशा ज्यादा ताकतवर रहा है। डॉक्टरों का अपना तरीका होता है, वो सिर्फ डर नहीं बेचते बल्कि उम्मीद भी बेचते हैं। कहते हैं ये दवा खास है, नई है, इंपोर्टेड है,
मरीज को यकीन दिलाया जाता है कि ये नायाब है। पहले डर फिर उम्मीद दोनों कंपनी के हथियार हैं। यहां तक कि अस्पतालों की फार्मेसी भी कमीशन में शामिल है। कौन सा ब्रांड आगे दिखेगा, कौन पीछे रहेगा, सब तय होता है। जो आगे दिखेगा वही ज्यादा बिकेगा और वही ज्यादा कमीशन देगा। और अब सबसे खतरनाक हिस्सा, ये कंपनियां अब डेटा माफिया के साथ जुड़ चुकी हैं। लैब से मरीजों का डेटा चुपके से खरीदा जाता है, उनकी उम्र, बीमारी, आदतें, सब कुछ, ताकि तय हो सके अगली दवा कहां बेची जाएगी, कौन सा शहर ज्यादा बीमार दिखाया जाएगा और कौन सी बीमारी ट्रेंड बनेगी। हाँ, अब बीमारियां ट्रेंड बन चुकी हैं। कभी विटामिन डी की कमी, कभी हार्मोनल इंबैलेंस, कभी पोस्ट वायरल फटीग। नाम बदलते हैं, मकसद एक ही, मरीज को स्थायी ग्राहक बनाए रखना। डॉक्टर अब सिर्फ इलाज नहीं करता, वो मार्केटिंग का हिस्सा बन गया है। और मरीज अब इंसान नहीं, एक सेल्स नंबर है। कहा जाता है बीमारी अल्लाह देता है और शिफा भी वही देता है, पर आज बीमारी कंपनियां देती हैं और शिफा का कारोबार डॉक्टर बेचते हैं। ये खेल तब तक नहीं रुकेगा जब तक लोग सवाल पूछना नहीं सीखेंगे। याद रखिए, हर डॉक्टर, हर अस्पताल एक मार्केट है, जहां हर बेड, हर टेस्ट, हर दवा कंपनी के मुनाफे के फॉर्मूले पर चलती है। यहां इलाज नहीं बेचा जाता, डर बेचा जाता है। जो ज्यादा डरेगा वही ज्यादा खरीदेगा। यही असली धंधा है। आज का अस्पताल, आज का डॉक्टर, आज की दवा कंपनी सिर्फ 3 चीजें बेच रही है: डर, खौफ और झूठी उम्मीद। हर मरीज एक नंबर है, हर रिपोर्ट, हर पर्ची, हर दवा एक प्रोडक्ट है मार्केट की शेल्फ पर। और हम सब, चाहे जाने या न जाने, इस अंधेरे का हिस्सा बन चुके हैं। हर बार जब हम दवा खरीदते हैं, हर टेस्ट करवाते हैं, हम इस डर और इस धोखे का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हमने सवाल करना छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम सवाल करें, जानना चाहें, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, तो ये खेल खत्म हो सकता है। याद रखिए, इंसानियत की कीमत कंपनी के फॉर्मूले से कहीं ज्यादा है और असली शिफा सिर्फ जमीर रखने वालों की दुकान से मिलती है, न कि गिफ्ट, कमीशन और झूठ से भरी मार्केट से। ये सिर्फ सिस्टम की नहीं, जमीर की जंग है। वो जंग जिसकी सबसे बड़ी कीमत इंसानियत चुका रही है। जिंदगी की इस दौड़ में अपने फैसले खुद लें। किसी रिपोर्ट, किसी डर या किसी सफेद कोट के साए में आंखें बंद न करें। अपने घर वालों और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज सच्चाई बोलती रहे, तो हमारे चैनल पंचनामा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका हर मुकदमा हम पंचनामा के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे।